अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो ये दो डिजीज़ जो हैं कंसिडरेबली सेम है, मगर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे बोलूँगी। तो आगे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँ कि ये दोनों डिजीज़ जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। तो आपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, आप उसको रिकॉल करें कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होते हैं ये सेल मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं या सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्सेस। ठीक, बाकी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उनमें एंटीबॉडीज जो है उनका रेस्पॉन्स हो जाता है। तो ये है सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्सेस लाइक एक्टिवेशन ऑफ phagocytes, cytokinin release and so on। ठीक, तो अब पहले मैं इसको ले लूंगी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। जो यही स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसको नेम किया गया आफ्टर टू फिजिशियंस, नेमली स्टीवन एंड जॉनसन। तो इन दोनों ने क्या किया है, दे वर द फर्स्ट टू रिपोर्ट acute immune mediated conditions of skin and mucous membrane। ठीक, स्किन आपको पता है इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। म्यूकस मेम्ब्रेन मैं आगे पढ़ाऊंगी क्या होता है। ठीक है, तो अब जो यही स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसका जो ये नाम है वो क्यों दिया गया आफ्टर द टू फिजिशियंस जिनका नाम था स्टीवन एंड जॉनसन। तो ये दो फर्द जो है दे वर द फर्स्ट जिन्होंने रिपोर्ट किया एक्यूट इम्यून मीडिएटेड कंडीशंस। किस चीज के, तो स्किन के और म्यूकस मेम्ब्रेन के। तो अब अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़े, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये दोनों कंसिडरेबली सेम कंडीशंस है, मगर अगर हम लार्ज एस्पेक्ट की बात करें वहां पे टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस को बहुत ही सीवियर माना जाता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इनका जो डिफरेंस है इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस अफेक्टेड। ये देखा गया कि अगर बॉडी का 10% हिस्सा 10% अफेक्टेड है तो उसे हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, अगर 10 से लेकर 30% बॉडी सरफेस अफेक्टेड है तो हम इसको ओवरलैप बिटवीन टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तीसरी कंडीशन, अगर बॉडी का 30% जो है सरफेस एरिया वो अफेक्टेड है देन इट इज कॉल्ड एज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब जो ये दोनों कंडीशंस है बोथ आर फैटल। ठीक है, मोहलिक। किस चीज के, स्किन डिसऑर्डर्स। ठीक, और यही स्किन डिसऑर्डर्स फिर लास्ट में तब्दील हो जाते हैं इनटू मल्टीफॉर्म, मगर किसका, एरिथेमा। ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म क्या होता है, एरिथेमा को अगर हम इनको अलहैदा अलहैदा पढ़ें, एरिथेमा मीन्स रेडनेस, मल्टी मीन्स मेनी एंड फॉर्म मीन्स शेप्स। तो क्या हो जाता है,
बहुत सारे रेड कलर शेप्स, रेड कलर स्पॉट्स बन जाते हैं किस पे, स्किन पे, एज वेल एज ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये इसका कैरेक्टराइजेशन होता है किस चीज का, दोनों का, TEN का भी और SJS का भी। अब अगर हम अपने टॉपिक पे फोकस करें, दैट इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। मूविंग फॉरवर्ड्स, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये रेयर होता है, इट्स रेयर, सीरियस डिसऑर्डर ऑफ स्किन, और किस चीज का, मैंने कहा म्यूकस मेम्ब्रेन का। ठीक, स्किन आपको पता है इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, एज यू नो, इसमें म्यूकोजा होता है, और यही म्यूकोजा जो है इसमें 3 लेयर्स होते हैं। अगर हम अपर लेयर की बात करें, इट इज इपिथेलियल सेल्स, एनाटॉमी को याद करें, और ये जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं ये अटैच हुए होते हैं किसके साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। और जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये टॉप किस पे होता है, एक लेयर पे, जिसे हम लैमिना प्रोप्रिया बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है, अब इसी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में यही इरिथमा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, किस चीज पे, स्किन पे भी और म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी। मैंने बोला म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इट्स मेड अप ऑफ म्यूकोजा। अब अगर म्यूकोजा की बात करें, इसमें क्या कौन कौन से लेयर्स होते हैं, टॉप लेयर अगर हम बोले वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स जो है अटैच होते हैं एक मेम्ब्रेन के साथ जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और यही बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके ऊपर होता है, लैमिना प्रोप्रिया के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात बोलें कि ट्रिगर्स किससे हो सकता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक, तो ट्रिगर्स में क्या क्या आएगा, एक तो मेडिकेशंस, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, प्लस इन्फेक्शंस। मेडिकेशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है, NSAIDs है। अगर इन्फेक्शंस की बात करें, इन्फेक्शंस में फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, साइटोमेगालोवायरस, इनको आपने डीपली स्टडी किया होगा, ये क्या होते हैं। ठीक, तो ट्रिगर किस वजह से हो सकते हैं, एक तो मेडिकेशन से, मैंने आपको एग्जांपल्स बताई। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, एंटीबॉडीज आ जाते हैं, प्लस और NSAIDs आते हैं, एंटीबॉडीज नॉट एंटीबायोटिक, सॉरी। अब इन्फेक्शंस की बात करें, उसमें माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है, साइटोमेगालो वायरस है। अब चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की ओर, जिसको हम साइंस एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स में क्या क्या आ जाता है, फीवर। फीवर क्यों, मैंने आपको बोला साइटोकाइनिन रिलीज हो जाता है, ड्यू टू दैट फीवर हो जाता है। और फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स में फॉर एग्जांपल कफ है, सोर थ्रोट है, ठीक है, टेंडर पिंक स्किन रैशेस या डार्क सेंटर्ड रैशेस बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो बाकी है उसमें हेडेक है, एक्सट्रीम मैलियस है, मैक्यूल्स है, और फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। बाकी हम आगे पढ़ेंगे। अब जो भी मैंने यहाँ पे लिखे ये तो नए वर्ड्स नहीं है आपके लिए, बिकॉज यू नो फीवर इज द राइज इन द टेम्परेचर। फीवर क्यों, ड्यू टू द साइटोकाइनिन रिलीज। फ्लू लाइक सिम्टम्स है, उसमें कफ आता है, खांसी, सोर थ्रोट, बारी सा गला लगता है। ठीक है, टेंडर पिंक स्किन रैशेज आ जाते हैं किस पे, स्किन पे, और या डार्क सेंटर रैशेज बोल सकते हो जिनका कलर बहुत ही डार्क होता है। हेडेक, सर दर्द, एक्सट्रीम मैलियस, बहुत ज़्यादा थकावट, ठीक है, एक्स, बॉडी एक्स हो जाते हैं,
मेक्यूल स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं स्किन पे, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स जहाँ पे पानी भरे वेजिकल्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्लिस्टर्स भी बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, पर्टिकुलरली जहां पे मैंने आपको बोला फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला व्हेन देयर इज डिवाइड ऑफ ब्लड सप्लाई इन टिश्यूज एटसेट्रा, वहां पे डेथ हो जाती है टिश्यूज की, जिसको हम नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं। तो नेक्रोसिस ऑल्सो ए साइन एंड सिम्टम। फिर उसके बाद आ जाता है और एक, अब अगर फ्रीक्वेंटली रबिंग ऑफ स्किन हो गया, ठीक है, अब फ्रीक्वेंटली बंदा जो है वो रब कर रहा है ऑन द लेशंस, एंड इससे क्या हो जाएगा, इससे तो शट ऑफ हो जाएगा वो वाला लेयर। ठीक है, टॉप लेयर हम कह सकते हैं शट ऑफ हो सकता है। और अब जब यही टॉप लेयर शट ऑफ हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं निकोल्स्कीज साइन। ठीक, तो इससे क्या होगा, व्हेन टॉप लेयर इज फिनिश्ड ड्यू टू व्हाट, रबिंग ऑफ द लेशंस, ठीक, टॉप लेयर खत्म हो गई, उस साइन को हम निकोल्स्कीज साइन बोलते हैं। मगर इस चीज से क्या होगा, डर्मिस एक्सपोज होगा कि नहीं होगा, डर्मिस इज एक्सपोज्ड। ठीक, अब जो यही साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको जो पढ़ाए, अब अगर इनका कंटिन्यूअस रिजीम रहा, उससे क्या हो जाएगा, रैपिड ऑनसेट ऑफ इरिथेमा। इरिथेमा आपको याद होगा मैंने आपको बोला है, इरिथेमा इज रेडनेस ऑफ स्किन, या तो किसी लिमिटेड एरिया पे या ऑल ओवर द बॉडी। ठीक, मगर यहाँ पे जो यही रेडनेस ऑफ स्किन है पर्टिकुलरली कहाँ पे हो जाते हैं, तो स्किन सरफेस मैंने बोला यहाँ पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ, फॉर एग्जांपल ओरल, कंजक्टिवा, जेनेटिलिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यही म्यूकस मेम्ब्रेन जो है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इसका इन्वॉल्वमेंट रहा, इस पे जो ये रेडनेस ऑफ द स्किन है या लेशंस है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन रहे, तो अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का लॉन्ग ड्यूरेशन है किस चीज का, रेडनेस ऑफ स्किन है, लेशंस बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म होते जा रहा है, तो वहां पे अल्सरेशन होगी। ठीक, अब अगर यही अल्सरेशन काफी ड्यूरेशन के लिए रहे, ठीक, तो उससे क्या होगा, लैरिंग्स में डैमेज हो सकता है, ब्रोंकाई डैमेज हो सकता है, ईसोफेगस डैमेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो म्यूकस लाइनिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ व्हाट, लेशंस और रैशेस ऑन द mucous membrane or involvement of the mucous membrane will lead to what, ulceration, and automatically जब ulceration है वहां पे तो larynx का डैमेज हो सकता है, ब्रोंकाई का डैमेज हो सकता है, ईसोफेगस का डैमेज हो सकता है, so on। ठीक, और एक साइन एंड सिम्टम है इसमें, शेडिंग ऑफ fingernails, toenails, eyebrows, eyelashes। ठीक है, और जहां पे ये शट ऑफ हो जाते हैं, नाखून, हाथ के नाखून, पैरों के नाखून, आईब्रोज, आईलैशेस। ठीक है, अब जहां पे इनका शट ऑफ होता है, शट ऑफ होने के साथ साथ ये सराउंडिंग एपिडर्मिस जो है, अपने इर्द गिर्द का एपिडर्मिस जो है उसको भी शेड करते हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ऑकरेंस की ओर। अगर हम ऑकरेंस की बात करें, ये किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है, और किसी भी जेंडर में हो सकता है, इन ऑल एजेस एंड बोथ जेंडर्स। इसमें ये नहीं है कि मर्दों में ज्यादा या औरतों में ज्यादा हो जाएगा, ये किसी भी उम्र में और किसी भी जेंडर में हो सकता है। ठीक,
आप इंसिडेंट्स की बात करें, ज्यादातर ओल्डर पीपल में होता है। क्यों? जो ओल्डर पीपल होते हैं वो ज्यादा मेडिकेशंस यूज करते हैं, ज्यादा अद्वियात यूज करते हैं। ठीक, मैंने आपको बोला ट्रिगर्स में याद करें, वहां पे मैंने कहा कि मेडिकेशन तहसा अख वजह कम्यू स्टीवन जॉन सिंड्रोम। तो अगर हम ओल्डर पीपल की बात करें वो ज्यादा मेडिकेशंस लेते हैं एंड ड्यू टू द मेडिकेशन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कैन हैपन। नेक्स्ट, people with HIV. What is HIV? Human immunovirus. तो particularly कौन? AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. ठीक है, वो बंदे जिनमें इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हम उस कंडीशन को बोलेंगे जहां पे इम्यून सिस्टम जो है इम्पेयर्ड होगा। ठीक, अब ऑकरेंस को छोड़ के अब आपने देखा इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स आप ये पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या है कि नर्सिस। कॉम्प्लिकेशंस में एक तो सेप्सिस आ जाता है और केराटो कंजक्टिवाइटिस। सेप्सिस इन द लास्ट लेक्चर आई हैव सेड यू व्हाट इज इट। तो केराटो कंजक्टिवाइटिस किसे कहते हैं? केराटो कंजक्टिवाइटिस। अगर हम केराटो कंजक्टिवाइटिस को अलग अलग देखें, केराटो इज रिलेटेड टू कॉर्निया and conjunctivitis is related to conjunctiva. अगर सिर्फ कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, we'll call it as keratitis. अगर सिर्फ कंजक्टिवा का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इन द इन्फ्लेमेशन, we'll call it as conjunctivitis. अगर बोथ कंडीशंस है, कॉर्निया में भी इन्फ्लेमेशन है, कंजक्टिवा में भी इन्फ्लेमेशन है, the condition is called as keratoconjunctivitis. ठीक है, these were complications. So next in the next topic, so stay tuned and thank you.